आज है 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 1 नवंबर को सीएम कर सकते हैं घोषणा। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53% कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाने की मांग सभी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के स्थापना दिवस पर इसे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। शहीदों की बहन बेटी की शादी में सरकार देगी 51,000 रुपए। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सैनिकों की रैली में उन्होंने कहा कि अब शहीदों की बहन बेटियों की शादी में सरकार 15,000 रुपए की बजाय 51,000 रुपए की सहायता राशि देगी। साथ ही मां को हर माह मिलने वाली सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। बता दें कि 6 सालों के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में 102 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया। 1 लाख महिलाओं को नहीं मिली मातृ वंदना योजना की राशि। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि प्रसूताओं को 1 वर्ष से नहीं मिली। लगभग 1 लाख महिलाएं राशि की प्रतीक्षा कर रही हैं। राशि नहीं मिलने की 25,000 से अधिक शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में पहुंच चुकी हैं। हर दिन 70 से 100 शिकायतें हो रही हैं। योजना के अंतर्गत महिलाओं को पहले प्रसव में 5,000 रुपए 3 किश्तों में देने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में 7500 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती, जनवरी में आएगा विज्ञापन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 वर्ष पहले अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष 5,000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती करने की बात कही थी, पर उसके बाद मात्र एक बार 6,000 आरक्षकों की भर्ती हो पाई। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोर पुलिस आरक्षकों की नियमित भर्ती करने पर है। अभी लगभग 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। 1 माह तक 999 रुपए में रीवा से भोपाल तक हवाई सफर, एयरपोर्ट लोकार्पण पर बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 6वें रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण रविवार को वर्चुअल रूप से किया। एयरपोर्ट परिसर में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1 माह तक रीवा से भोपाल तक का हवाई सफर 999 रुपए में कराया जाएगा। भोपाल रीवा के बीच नया 4 लेन भी बनेगा। इंदौर पहुंची डबल डेकर बस, एक साथ 60 यात्री कर सकेंगे सफर। 1 माह होगा ट्रायल रन। इंदौर की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें शहरवासियों को नजर आएगी। फिलहाल ट्रायल रन के लिए एक बस इंदौर पहुंच चुकी है। 1 माह तक इस बस का ट्रायल रन होगा। इसके बाद इसके रूट तय होंगे। शहर के पर्यटन स्थलों से जुड़े रूट पर यह बस चलाई जा सकती है। इस तरह की बसेस मुंबई में काफी चलती हैं। इंदौर में पहली बार डबल डेकर बस चलेगी। सरकार भर रही फ्री इलाज का दाम और अस्पताल में हो रही वसूली। डिस्चार्ज के नाम पर नर्सेज भर रही अपनी जेब। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों से डिस्चार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कब का है फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय का 57 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, सीएम डॉक्टर यादव बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ा सेना का मनोबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में सशस्त्र बलों और सैनिकों के सम्मान और कल्याण में बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को 3 EME में भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम और रैली में शामिल हुए। कार्यक्रम में 102 रेजिमेंट इंजीनियर के जवानों ने सिख संप्रदाय की युद्ध शैलियों का प्रदर्शन किया। बुधनी उपचुनाव में जुटेंगे कार्तिकेय सिंह, बोले मैंने कभी भी टिकट के लिए काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा ने अपने प्रत्याशी के तौर पर रमाकांत भार्गव का नाम घोषित किया है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में था। कार्तिकेय का कहना है कि मैंने कभी भी टिकट के लिए काम नहीं किया, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसमें डिजिटल मूल्यांकन, लेट नहीं होगा परीक्षा परिणाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी अपनी लेट लतीफे के लिए जानी जाती है। यहाँ छात्रों की ना तो समय पर परीक्षा होती है और ना ही समय पर परिणाम दिए जाते हैं। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर हमेशा पिछड़ा रहता है। पहले तो परीक्षाएं समय पर नहीं होती, यदि समय पर हो भी जाएं तो उनके रिजल्ट समय पर नहीं आते हैं।
अब इसके लिए यूनिवर्सिटी ने नया प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार यूनिवर्सिटी अब कॉलेजेस में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम डेवलप करेगी। इंदौर एयरपोर्ट को फिर बम में उड़ाने की धमकी, एक्स पर आया मैसेज, फ्लाइट में 10 यात्रियों के पास बम। इंदौर एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज में लिखा गया कि इंदौर दिल्ली फ्लाइट में 5 यात्री बम के साथ सवार हैं, हर कोई खबरों में समा जाएगा। इस मैसेज को गंभीरता से लेते हुए अलायंस एयर के विमान की जांच की गई। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप, कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हुई। जहां स्वास्थ्य विभाग शहरी क्षेत्र में डेंगू को लेकर तरह तरह के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर हमलावर हो गई है। नेहरू पार्क स्विमिंग पूल पर निगम करेगा 3 करोड़ खर्च, होगी मरम्मत, जिम भी बनेगा। इंदौर के सबसे पुराने नेहरू पार्क के स्विमिंग पूल बिल्डिंग और अन्य हिस्सों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम 3 करोड़ खर्च करेगा। 10 साल पहले पुल के टाइल्स व उपकरण बदले गए थे। अब बिल्डिंग व अन्य हिस्सों की मरम्मत होगी और कुछ नए निर्माण होंगे। अटैचमेंट समाप्त करने का आदेश, लेकिन सब अटैच। स्वास्थ्य विभाग में अटैचमेंट का खेल जोरों पर है और इस व्यवस्था के चलते अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने लगा। अटैचमेंट समाप्त करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कर्मचारी से लेकर चिकित्सकों तक को उनकी मूल पदस्थापना पर नहीं भेजा जा रहा। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। इंदौर में 1000 किलो मावा और मिठाई जब्त, ग्वालियर से बस में रखकर भेजा था। इंदौर शहर में मिलावटी मावे की बड़ी खेप पकड़ी गई। ग्वालियर से बस से आया 1000 किलो संदिग्ध मिलावटी मावा और मिठाई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त की है। गुप्त सूचना के बाद अधिकारियों ने ग्वालियर से उत्पादों को ले जाने वाली एक बस को ट्रैक करने के बाद छापामार कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में हर स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि आदेश तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर पुलिस स्टेशन के भीतर हर कमरे और हर स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। खेत से थाली तक सब्जियों के मूल्य का अंतर कम करेंगे, कृषि मंत्री बोले, कमेटी बनाएगी केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि किसान 5 रुपए में सब्जियां बेचता है तो उपभोक्ता 50 रुपए चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है। टमाटर की कीमतों में उछाल रोकने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परिवहन लागत में सब्सिडी दे सकती हैं। राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, तुरंत कर लें ये काम। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। जो राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे, उन राशन कार्ड धारकों को चावल और चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। बता दें कि राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। पीएम मोदी ने कहा, 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सामने परिवारवादी राजनीति बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया है कि देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को मैं राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। इंदौर के करीब महू में 6 दिन में बाघ ने 8 जानवरों को बनाया शिकार। इंदौर वन मंडल में आने वाले महू वन क्षेत्र में एक बार फिर से टाइगर मूवमेंट बढ़ गया है। बीते 6 दिनों में 8 जानवरों को उसने अपना शिकार बनाया। हलचल बढ़ने से ग्रामीण काफी डरे हैं। ग्रामीणों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत दी। जंगल से सटे गांव में 3 दिन से मुनादी भी करवाई जा रही है, जिसमें वनकर्मी शाम 6 बजे के बाद ग्रामीणों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कह रही हैं। रीवा एयरपोर्ट से उड़ेंगी 2 19 सीटर फ्लाइट्स। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो और सिंगरौली होंगे कनेक्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से वर्चुअली रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण कर रीवा सहित प्रदेशवासियों को सौंपा है। रीवा में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, जिसे लेकर जिले की जनता काफी उत्साहित है। व्यावसायिक उद्योग से जुड़े लोग इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। 135 गरीब और विकलांग छात्राओं का भविष्य संवारने की पहल। इंदौर के समाजसेवी संगठन आनंदम सीनियर सेंटर ने अपने 9वें वार्षिक विद्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आयोजन करते हुए समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च में आयोजित इस कार्यक्रम में 135 छात्राओं को 9 लाख रुपए की स्कॉलरशिप्स वितरित की गईं। रुपयों का लालच देकर मतांतरण का प्रयास, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मानपुर थाना क्षेत्र के शेरकुंड में रुपयों का लालच देकर मतांतरण का प्रयास किया गया। विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर रविवार को ग्रामीणों ने मानपुर थाने का घेराव किया। प्रदेश में छाया आंशिक बादल, इंदौर जबलपुर समेत 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में आंशिक बादल बने हुए हैं, साथ ही कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज सोमवार को भी नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। साथ ही भोपाल, रायसेन, सीहोर में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। प्रदेश में कई महीनों से वेतन को तरस रहे एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी। मध्य प्रदेश में एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश शासन को पत्र के द्वारा अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से मंडला, श्योपुर, विजयपुर, उमरिया, रायसेन सहित कई जिलों में वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।